ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कल स्कॉटलैंड में अंतिम सांस ली। उन्होंने 96 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। महारानी का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10 दिन बाद होगा। उनके ताबूत को लंदन से बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर के पैलेस तक निधन के 5 दिन बाद औपचारिक मार्ग से ले जाया जाएगा, जहां पर रानी 3 दिनों के लिए राज्य में लेटी रहेंगी। इस दौरान लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। ये स्थल रोज 23 घंटों तक खुला रहेगा। वहीं क्वीन के अंतिम संस्कार का दिन राष्ट्रीय शोक का दिन होगा, जिसमें वेस्टमिंस्टर एबे में होने वाली सेवा और पूरे ब्रिटेन में दोपहर में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। अंतिम संस्कार के बाद रानी को विंडसर कैसल के किंग जॉर्ज VI मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा। बता दें कि एलिजाबेथ द्वितीय 70 साल शासन के शीर्ष पर रही। अब एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए महाराजा होंगे। रानी के 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ शासन के बाद अब शाही परिवार के लिए एक नया अध्याय शुरू हो गया है। दूसरी ओर महारानी एलिजाबेथ की मौत पर दुनिया भर के कई नेताओं ने दुख जताया है। वहीं जब महारानी का निधन हुआ तो प्रधानमंत्री लिज ट्रस को फोन करके इस बारे में सूचना दी गई। इसके बाद शाही परिवार ने तैयारियां कर महारानी की आंखों को बंद किया। इसके बाद प्रिंस चार्ल्स को नया राजा घोषित किया गया। हालांकि प्रिंस चार्ल्स का औपचारिक राज्याभिषेक बाद में होगा। नया राजा घोषित होने पर किंग चार्ल्स के परिवार के सभी सदस्य उनके हाथों को चूमकर उन्हें धन्यवाद देंगे। महारानी के निधन के बाद प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपना पहला बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में महारानी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि दिवंगत महारानी अपने पीछे एक महान विरासत छोड़ गई हैं और उन्होंने देश को स्थिरता और ताकत भी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि महारानी के निधन से ब्रिटेन सदमे में है। वो एक चट्टान की तरह थी जिस पर आधुनिक ब्रिटेन का निर्माण हुआ था। बता दें कि महारानी एलिजाबेथ पिछले काफी समय से बीमार थी। वो द्वितीय लंदन के बकिंघम पैलेस के बजाय स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में रह रही थी। महारानी पिछले साल अक्टूबर से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक महारानी एपिसोडिक मोबिलिटी प्रॉब्लम से ग्रसित थी। इस बीमारी में चलने और खड़े रहने में परेशानी होती है। इसी वजह से महारानी ने डॉक्टरों की सलाह पर बुधवार को मंत्रियों के साथ होने वाली बैठक भी रद्द कर दी थी। ब्रिटेन की महारानी बुधवार को नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस के साथ नजर आई थी। बुधवार को उन्हें सीनियर मंत्रियों के साथ वर्चुअली मीटिंग भी करनी थी, लेकिन डॉक्टर्स के कहने पर उन्होंने आराम किया और मीटिंग को टाल दिया। बाद में फिर जब गुरुवार को उनका चेकअप हुआ तो डॉक्टर्स ने उनकी हेल्थ को लेकर चिंता जताई। रिपोर्ट्स की माने तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को इसी साल फरवरी में कोरोना भी हो गया था। उस वक्त उन्हें हल्की सर्दी जैसे लक्षण थे। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।